हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स, जिसके अंदर हम लोग ने स्टार्ट किया था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसके अंदर हम लोग ने पहले वीडियो के बाद जो सेकेंड वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स ये पढ़ाया था, और उसी चीज़ को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव्स, कि कैसे हम लोग डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने पढ़ लिया था कि डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूलेस क्या क्या होते हैं। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कॉसेक एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स से क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना। ये माइनस उसी में लगा है जिसके आगे सील है। देखिए इसमें बस इसी तीनों में माइनस है। इसके आगे सबसे डेरिवेटिव है, ठीक है। इसको मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपका टाइम सेव होगा। उसके बाद कुछ आपके अलजेब्रिक फंक्शन थे, एक्स की पावर n, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर नीचे आ जाती है और पावर एक से कम हो जाती है। फिर उसके बाद में डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1/x, ठीक है। इसके अलावा और भी डेरिवेटिव्स होते हैं, बट आपको इसी से मतलब है, इसी से लेना देना है, ठीक है। तो हम लोग इसी पे कंसाइज रहेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है। देखो, जो d/dx ऑफ fx होता था वो कितना होता था f-x, है ना। डैश का मतलब यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव है। तो बच्चों, जो डेरिवेटिव हम लोग करते थे, तो फंक्शन का तो डेरिवेटिव करते ही हैं, साथ ही साथ जो आपका वेरिएबल है उसका भी हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x था, आप इसका डेरिवेटिव फिर से करोगे, इसको इनटू में करेंगे डेरिवेटिव लिख के, इस फिर से करोगे तो dx का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, आपका x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये f-x हो जाएगा इनटू, यहाँ पे पावर कितनी है 1 आगे आ जाएगा, इनटू x की पावर क्या हो जाएगा 1 से कम हो जाएगा, यानी पहले 1 था अब 0 हो जाएगा, और x की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, यानी यहाँ पे x था इसीलिए हम लोग उसका डेरिवेटिव 1 हो जा रहा था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे उसको नहीं शो कर रहे थे। बट अगर मान लो यही फंक्शन ऐसे आ जाए d/dx ऑफ f(x²), अब ये फंक्शन ऐसे आ जाए तो इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे लिखेंगे, f' जो वेरिएबल है उसको वैसे लिखेंगे, फिर से क्या करेंगे, इस वेरिएबल का डेरिवेटिव करेंगे, यानी d/dx ऑफ क्या हो जाएगा x², यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा f'(x) इंटू, अब x² का डेरिवेटिव इस वाले फॉर्मूले से करेंगे, पावर नीचे आ जाती है और पावर 1 से कम हो जाती है, यानी 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2x इंटू f'(x), ये आपका आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल साइन x², इसका डेरिवेटिव क्या होगा। बच्चों देखो, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो, ये साइन x का स्क्वायर है, यानी एंगल का स्क्वायर है, इसको आप इस तरीके से इंटरप्रेट मत करना कभी, साइन x का होल स्क्वायर, ये कभी इसके बराबर नहीं होगा। हाँ, ये जो है ये इसका मतलब ये है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x, ठीक है। ये अब साइन फंक्शन का स्क्वायर है, या तो आप इसको ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, ये दोनों सही है, बट ये दोनों इसके बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, ये एंगल का स्क्वायर है, ठीक है। जैसे साइन 30², इसकी जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और उसका स्क्वायर यानी 1/4। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, साइन 30 का होल स्क्वायर, इसका मतलब भी यही है, क्या हो जाएगा साइन 30 का मतलब 1/2 और इसका होल स्क्वायर यानी 1/4, दोनों बराबर आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, अगर मैं एंगल का स्क्वायर कर दूं साइन 30 का स्क्वायर, इसका मतलब है साइन 900 आ जाएगा। अब साइन 900 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, साइन 360 720 प्लस आपका हो जाएगा
180 है ना, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो अलग आएगा, यानी sin 30 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप इसको अलग है, ये आपका किसका है, ये एंगल का स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, नाउ अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एंगल का स्क्वायर है बच्चों। ठीक है, ये पूरे फंक्शन का स्क्वायर नहीं है। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन साइन, यहाँ पे साइन है फंक्शन, साइन का क्या हो जाता है कॉस, तो यहाँ पे हम लोग कॉस लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग एक्स लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो जो आपका एंगल है, जो वेरिएबल है, उसको एज इट इज लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, बट फिर से हम लोग किसका डेरिवेटिव करेंगे, जो वेरिएबल है यहाँ पे, वेरिएबल कौन है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या कर देंगे, डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x cos x का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आप लोग करके इसको बताइए, cos x स्क्वायर, इसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, पेन कॉपी ले लीजिए और इसको सॉल्व करके पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके और इसको सॉल्व करिए। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने अब तक कर लिया होगा। इसका क्या हो जाएगा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ से देख लो, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन, और एंगल क्या लिखेंगे बच्चों, x लिखेंगे कि x स्क्वायर, यस x स्क्वायर लिखेंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ किसका हो जाएगा, x स्क्वायर, तो ये फिर से ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x साइन x स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दे रहा हूँ, वो कर लीजिएगा आप लोग, और मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर, जो मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर, वो लिख लीजिए 9598936218। मैंने क्लास 11 का ग्रुप भी बनाया है, उसमें आप लोग इसे भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, कुछ होमवर्क आप लोग लिख लीजिए, tan x का होल स्क्वायर, tan x स्क्वायर, tan x का होल स्क्वायर, cot x स्क्वायर, ये सबका क्या करना है आपको, डेरिवेटिव करना है बच्चों। मैं बार बार डेरिवेटिव यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाना सबके आगे क्या लगा हुआ है, d/dx लगा हुआ है। cot x हो गया, cosec x लिख लीजिए, cosec x स्क्वायर, तो ये सबका क्या करना है आपको, डेरिवेटिव करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन है cos 2x स्क्वायर प्लस 3, इसका कैसे करेंगे। ठीक, तो इसका डेरिवेटिव आपको करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करते हैं। cos का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन, एंगल चेंज होता है क्या, नहीं, एंगल वैसे एज इट इज लिखते हैं, तो दिस विल 2x स्क्वायर प्लस 3। नाउ वी विल अगेन डेरिवेटिव दिस वेरिएबल, यानी d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3, राइट। नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले मैं लिख ले रहा हूँ, तो ये 2 रहेगा ही, लेकिन x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x और ये प्लस 3। कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने कल बताया था बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट एनी नंबर, कांस्टेंट अगर कोई नंबर है उसका क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0, यानी यहाँ से आपका क्या आएगा, 4x, और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस 4x साइन 2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, राइट बच्चों। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि अलजेब्रा कैसे यूज़ करते हैं डेरिवेटिव्स में। जैसे आपका अगर d/dx ऑफ साइन x प्लस कॉस x ऐसे दिया हुआ है, मिक्स फंक्शन में दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे इसको। हम लोग ने इनटू का पढ़ा था, डिवीज़न का भी पढ़ा था। डिवीज़न का क्या होता है, v du/dx माइनस u dv/dx अपॉन v स्क्वायर, है ना। अब इसका क्या हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो बच्चों ये डेरिवेटिव क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी ये जो है डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ साइन x प्लस d/dx ऑफ कॉस x। अब इंडिविजुअली आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। साइन x से क्या होता है, कॉस x प्लस कॉस x से क्या होता है, माइनस साइन x, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया।
राइट। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव आप लोग करके बताइए अभी। आई होप कि आप लोगों ने अब तक कर लिया होगा। तो क्या हो जाएगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स से क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन करिए आप लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस x की पावर 5, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने अब तक सॉल्व कर लिया होगा। चलिए मैं करता हूँ अब इसको। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। अब कुछ लोगों ने क्या किया होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स किया होगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स किया होगा, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। ये हमारा पूरा क्या है, एक टर्म है पूरा, क्योंकि यहाँ पे इंटू हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग, ये क्या है u और ये क्या है v, यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे u और v का। तो क्या हो जाता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ फिर से, u v, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ दो फंक्शन है u v का, तो यहाँ से हो जाएगा u, बोलते रहो, बोलने से बच्चों याद होता है, तो आप इसको जब भी हो बोला करिए। तो ये हो जाएगा u डी वी अपॉन डी एक्स, v डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले पे इसको सेट कर दीजिए। तो u की जगह पे आप लिख लीजिए साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का क्या हो जाता है बच्चों 1/x प्लस v क्या है बच्चों लॉग एक्स इंटू u का यानी साइन का क्या हो जाता है बच्चों कॉस एक्स, प्लस ये प्लस बचा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, पावर नीचे आ जाती है और पावर 1 से कम हो जाती है। राइट, तो 5x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ऐसे अगर बच्चों प्लस है, अगर ऐसे माइनस होगा तो सेम रूल फॉलो होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ आपका दे दिया x की पावर 5, या फिर ले लीजिए 3/2 माइनस सेक एक्स, ये दे दिया। तो आप कैसे करेंगे, तो ये जो डी बाई डी एक्स है ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, x की पावर 3/2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो ये हो जाएगा क्या, पावर नीचे आ जाती है और पावर 1 से कम हो जाती है, तो 3/2 माइनस 1 कर लो बगल में, 3/2 माइनस 1 एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 2 यानी 1/2, यानी x की पावर 1/2 माइनस सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू tan x। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आप लोग को सॉल्व करिए उसको। ठीक है, सॉल्व करके भेजिएगा मेरे को। अब यहाँ पे देखिए एंगल का मैंने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, यानी यहाँ पे फंक्शन के अंदर भी फंक्शन आ गया है ना। इसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। तो देखिए ये साइन एक फंक्शन था, उसके अंदर भी कौन सा फंक्शन आ गया, अलजेब्रिक फंक्शन आ गया। राइट, तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन हो गया। इसको आप आई होप कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको भी कर लीजिएगा, log x की पावर 5 प्लस x की पावर माइनस 5/2। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क में है, आप लोग इसको सॉल्व करके मेरे को भेजिएगा। अब बच्चों नेक्स्ट टाइप आता है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मान लो 2x के पावर 5 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी बच्चों ये 2 क्या है, कोएफिशिएंट है, इस x की पावर 5 का क्या है, कोएफिशिएंट है ना। जो भी वेरिएबल के आगे जो भी नंबर होता है उसे हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो ये 2 को क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाता है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग अगर मान लो ये u और इसको v मान ले और इसको हम लोग डेरिवेटिव करें तो आप उससे भी निकाल सकते हो आंसर। u क्या है आपका, क्या है u और v का फॉर्मूला क्या होता है, u डी वी अपॉन डी एक्स प्लस
वी डी यू अपॉन डी एक्स होता है। अब इस चीज़ को इस फॉर्मूले पे सेट करिए, u की वैल्यू है 2, d बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा x की पावर 5 प्लस v कितना है x की पावर 5, d बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 2। अब देखिए 2 हो जाएगा x की पावर 5 यानी x की पावर n क्या होता है, पावर नीचे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। यहाँ पे x की पावर 5, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों 0, तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 0। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा 10x की पावर 5। तो आप इतना बड़ा करने से अच्छा है आप याद कर लो कि जब भी कोई भी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में होता है तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। तो इसका भी आंसर आप जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2, ये नीचे आ जाएगा और x की पावर 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10x की पावर 4। यही आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी और यही यहाँ पे भी आंसर है। ठीक है, तो हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है ना कि हार्ड वर्क करना है ना। तो कुछ रिजल्ट्स कुछ फैक्ट्स जो होते हैं हम लोग को याद रखने होते हैं, है ना, ताकि हम लोग उसको क्या कर सकें, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकें। अब न्यूटन ने इसको बनाने के लिए, हाँ एक बात आपको बता दूं कि ये जो डेरिवेटिव है इसको किसने बनाया था, न्यूटन ने बनाया था अपने फिज़िक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। वो जो फिज़िक्स बनाता था उसको एक्सप्लेन करने के लिए डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए उसने क्या किया, इसका इन्वेंशन किया। ठीक है ना बच्चों। तो अगर हम लोग अब एक एक का पूरा एकदम डिटेल में जाने लगे तो हम लोग को न्यूटन इतना क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ जाएगा और हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ ही नहीं पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है, तो हम लोग को क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। हम लोग को सबसे थोड़ा थोड़ा क्या करना है, एक्वायर करना है। फैक्ट्स जो है हम लोग को याद रखने हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें, उसे एग्ज़ाम में तुरंत अप्लाई कर सकें। ठीक है ना बच्चों। चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग फिजिक्स में इसका कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, फिजिक्स में इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो बच्चों देखो, अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक में कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होता है, उस टॉपिक पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों डिस्टेंस क्या होता है। सो डिस्टेंस जैसे मान लो कि ये आपका घर है यहाँ पे और यहाँ पे आपका स्कूल है, ये आपका स्कूल है यहाँ पे, यहाँ पे झंडा लगा दीजिए इसे। ठीक है, ये स्कूल कम और रेलगाड़ी ज़्यादा लग रही है, कोई नहीं, आप समझ सकते हो कि ये स्कूल है। ठीक, अब आपको यहाँ से अपने स्कूल पे जाना है और ये आप जब स्ट्रेट देखोगे तो ये 2 किलोमीटर ही है, लेकिन बीच में क्या है, बीच में यहाँ पे खाई है, गड्ढा है, ठीक है, घर बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई है। तो आपको क्या करना होता है, बाय रोड आना होता है। तो रोड ऐसे है आपका, इस तरीके से रोड बना हुआ है। एक ये रोड ये है, एक इस वाले रोड से भी आप आ सकते हैं। ये रोड जो है आपका ज़्यादा बड़ा है, ये जो रोड है ये 3 किलोमीटर है, ये रोड जो है ये 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ साइकिल जा सकती है, यहाँ से कार वगैरह भी जा सकती है। तो एक स्कूल पे पहुँचने के लिए अपने घर से कितने रास्ते हैं, तो ABC 3 रास्ते हैं। ठीक है, तो ये जो टोटल पाथ कवर्ड होता है उसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। जो भी पाथ कवर्ड करके आप जाओगे उसे हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। इसका क्या मतलब है, मान लेते कोई लड़का है राहुल नाम का, वो अपने घर से स्कूल जाता है पाथ A से, तो वो क्या बोलेगा जब उसका फ्रेंड उससे पूछेगा कि राहुल बताओ तुम कितना किलोमीटर चल के आए हो या फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हो, तो बताएगा 3 किलोमीटर, क्योंकि उसने टोटल पाथ कितना कवर किया 3 किलोमीटर, है ना। जबकि वो 2 किलोमीटर ही बोल सकता था क्योंकि यही तो उसका मिनिमम डिस्टेंस है, लेकिन नहीं, क्योंकि उसने इतना पाथ कवर किया इसीलिए उसको 3 किलोमीटर बोलना पड़ेगा। वैसे ही राहुल अगर इस वाले रास्ते से जाता था, कार से जाता था, और फिर से उसके दोस्त ने पूछा कि तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उस समय वो क्या बोलेगा 5 किलोमीटर, है ना। क्यों, क्योंकि उसने टोटल पाथ अब कितना कवर किया 5 किया। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है बच्चों द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। यानी यहाँ पे जो B हो जाएगा
बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और ए और सी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कहलाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डिस्टेंस द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो बच्चों अब इसमें हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो कि एक आपका सर्कुलर ट्रैक है और यहाँ पे आपके गार्डन है, बीच में पूरा गार्डन है और ये आपका सर्कुलर ट्रैक है। अब राहुल क्या करता है, राहुल रोज सुबह उठ के जॉगिंग करता है और यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, इस पॉइंट को नाम देते हैं ए। ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसका जो रेडियस है ये मान लेते हैं आपका 7 मीटर है। अब राहुल क्या करता है, एक चक्कर लगा के वापस इसी पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि आफ्टर वन कंप्लीट मोशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये दोनों आपको क्या करना है, बताना है। चलिए ट्राई करिए, पॉज करके वीडियो को ट्राई करिए। आई होप कि आप लोग ने अब तक ट्राई कर लिया होगा। चलिए देखिए डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट क्या है उसका, यही है। फाइनल पॉइंट क्या है, यहीं पे है। अब बोलोगे सर कि वो वहीं पे, इसका मतलब डिस्टेंस 0 होगा। नहीं, वो यहाँ से दौड़ के आया होगा ना, कंप्लीट रोटेशन किया होगा उसने एक, यहाँ से दौड़ के फिर अपने इनिशियल पोजीशन यानी जो फाइनल है वो आपका इनिशियल कहलाएगा। यहाँ पे दोनों क्या है, कोइंसाइड है। तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस बराबर इसका क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस। और सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर की वैल्यू क्या है 7, 7 से 7 कैंसिल यानी 44 मीटर उसने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मैं अगर पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अब देखो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गए, कोइंसाइड कर गए, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना है 0, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 मीटर आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2πr। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लेते हैं एक सर्कुलर ट्रैक है। अब इस सर्कुलर ट्रैक पे राहुल दौड़ना स्टार्ट करता है, जिसका रेडियस मान लेते हैं कितना है 14 मीटर है। अब राहुल क्या हुआ, जाके थक गया, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, थकते उसने क्या किया, सेमी सर्कल ही क्या कर पाया, यहाँ से लेके यहाँ तक ही वो क्या कर पाया, कंप्लीट कर पाया, सेमी सर्कल कंप्लीट कर पाया। अब आपको बताना है कि डिस्टेंस इसने कितना किया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। चलिए कॉपी निकालिए और सॉल्व करिए इसको। चलिए आई होप कि आप लोग को अब तक हो गया होगा। देखिए कैसे करेंगे इसको। अब डिस्टेंस हमको निकालना है, तो डिस्टेंस क्या कहलाता है, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए चीज़ें, है ना। डेफिनेशन जो होती है रटने वाली नहीं होती है, उसको समझने की चीज़ें होती हैं, और आप उसको बार बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो टोटल पाथ कवर्ड किया है उसने, वही क्या कहलाता है, डिस्टेंस। अब ये क्या है, ये पूरे सर्कल का 1/4 है, तो 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr। 2 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, यानी πr अपॉन क्या बच जाएगा 2। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर की वैल्यू क्या होती है 14 अपॉन में 2। 2 7 जा 14, और 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 22 मीटर उसने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, चलो ये बहुत 99% बच्चे जो है गलत करते हैं। ठीक है, 1% कौन होता है, मैं नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग भी हो सकते हो।
देखो कैसे सॉल्व करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, एक इसका डायगोनल हो जाएगा, हाइपोटेनियस ही होगा ना, ये 90 डिग्री है। अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। अब बच्चों बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 14√2 मीटर, है ना। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, a² + b² = h², फिर वहाँ पे a² की वैल्यू रखोगे = h², फिर वहाँ से h की वैल्यू क्या हो जाएगी, √√ दिस, तो ये हो जाएगा आपका 14√2 मीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ, थोड़ा सा इसमें हम लोग फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्या है, जो डिस्टेंस होता है बच्चों, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये पहला डेफिनेशन हो, पहला ये डिफरेंस हो जाएगा। दूसरा क्या है, देखते आप हमेशा देखोगे बच्चों कि डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे यहाँ से ये यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे गया, डिस्टेंस कितना हुआ, 22 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 14√2, है ना। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। देखो बराबर कब होता, जब ये पॉइंट यहाँ पे होता और बी पॉइंट कहाँ पे होता, जस्ट यहाँ पे हो जाता। नहीं, यहाँ पे भी बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस कितना हो जाता है, ये हो जाता, यानी हाफ ऑफ द सर्कल हो जाता। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है इसका, डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। तो ये कितना हो जाता, 28 क्या हो जाता डिस्प्लेसमेंट, और सर्कमफेरेंस आप निकालते सेमी सर्कमफेरेंस पाई r यानी 22/7 इंटू r 14 यानी आ जाता 44 मीटर। यानी डिस्टेंस हमेशा क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस हमेशा या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अब बराबर कब होगा, देखो जब अगर लीनियर मोशन कर रहे हैं, मान लेते हैं ए जो राहुल है यहाँ पे है, किसी रोड पे दौड़ना स्टार्ट करता है और बी पॉइंट पे पहुँचता है, और ए से बी के बीच की जो दूरी है वो है 22 मीटर। तो जब ए से बी जब जाएगा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 22 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, 22 मीटर, है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो गया। तो या तो बराबर हो सकता है या तो बड़ा होगा, कभी भी उससे छोटा डिस्प्लेसमेंट से छोटा डिस्टेंस कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आपको एक ट्रू और फॉल्स पूछ लेता हूँ, डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द डिस्प्लेसमेंट, ट्रू और फॉल्स। ठीक, क्या हो जाएगा इसका आंसर, फॉल्स हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट, डिस्टेंस जो हो सकता है, डिस्टेंस ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। बट डिस्टेंस जो हो सकता है हमेशा ये क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तीन हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और डिस्टेंस क्या हो सकता है, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब बोलोगे सर जीरो भी हो सकता है क्या, तो आंसर है यस, हो सकता है। ठीक है, किस केस में, कि जब वो बॉडी चलना ही ना स्टार्ट करे, यानी रेस्ट पे ही रहे। अगर बॉडी रेस्ट पे ही है तो उस केस में डिस्टेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो बहुत सारे बुक्स जो होते हैं डिस्टेंस लिखते हैं कि ज़ीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, बट मैं मानता हूँ कि डिस्टेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि डिस्टेंस कब मेजर करते हैं, जब कोई बॉडी चलना स्टार्ट करेगा, है ना। जब बॉडी चलना स्टार्ट करेगा तो डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही आएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएंगे, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये आप लिख लोगे अपने फेयर कॉपी पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। जैसे मान लो एक स्ट्रेट रोड है और इसको हम लोग ने ओरिजिन मान लिया, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर।
ये हम लोग ने लेट किया है बच्चों की यहाँ पे है आपका, ठीक है ना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहीं पे है, आप कहीं पे भी ले सकते हो, बट अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, ठीक है। बहुत लोग को ईगो हो जाता है कि नहीं यार क्यों हम लोग चले, हम लोग अपने से चलेंगे, तब गलत हो जाता है, मार्क्स कम आ जाते हैं, ठीक है ना। तो जो बुक दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी आपको चलना होता है। चलो ये आपका, अब क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स दे देते हैं, इसको पॉइंट दे देते हैं ए, इसको देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी। अब यहाँ पे ए पे क्या थी, एक कार थी, ठीक है, एक कार थी, एक कार क्या हुई, ए से बी पे गई, बी से सी पे गई और फिर सी से फिर बी पे आई, है ना। कितनी बेवकूफ़ थी, बी पे चली गई तो वापस सी पे जाने की क्या ज़रूरत थी। मान लेते हैं क्वेश्चन है क्या है, कार कहाँ से गई, पहले ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से बी। अब आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या क्या होंगे, ठीक है। चलो पॉज करके इसको सॉल्व करिए। आई होप कि आप लोगों ने अब तक सॉल्व कर लिया होगा। आइए देखते हैं डिस्टेंस कितना होगा। तो टोटल पाथ कवर्ड, तो पहले ए से बी पे गई, ए से बी पे कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये 10, ये 10, 20 और ये 10, यानी आपका हो जाएगा डिस्टेंस कितना, यहाँ से ए से बी कितना हो जाएगा, 20 और 10 30, प्लस फिर यहाँ से यहाँ गई ये 10 और ये 10, यानी फिर 20, फिर वापस सी से यहाँ पे आई यानी फिर 20, कितना हो जाएगा टोटल 70 आएगा आई थिंक, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा 70 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, तो जब ए से बी पे गई, देखो जब भी राइट साइड में जाती है तो उसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, और जब भी लेफ्ट साइड में जाएगी उनसे हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये याद रखो, कभी भी गलत नहीं होगा। राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जाएगा तो नेगेटिव। देखो राइट साइड में जब जा रहा है तो इसको पॉजिटिव लेंगे, कितना पॉजिटिव हो जाएगा 30, यानी +30। फिर बी से सी गया, ये भी क्या है पॉजिटिव है क्योंकि इस राइट में जा रहा है तो +20। अब सी से बी पे आ रहा है यानी माइनस, यानी -20, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 30 मीटर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट से क्या है, बड़ा है, ठीक है, समझ में आया। अब अगर मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है, जो कार है आपका, बी से स्टार्ट की, सी पे गई और फिर ए पे आ गई, ठीक है, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, चलिए पॉज करिए और उसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखो बच्चों ज़रूरी नहीं कि हम लोग हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, है ना, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 1000 बार नहीं होगा। आप थॉमस सिल्वा एडिसन को जानते होंगे, उन्होंने क्या किया, 1000 बार उन्होंने गलतियाँ की एक बल्ब को इन्वेंट करने के लिए, लेकिन वो हार नहीं माने, तभी जाके आज उनका नाम पूरा वर्ल्ड जानता है। तो आपका भी नाम पूरा वर्ल्ड जानेगा, लेकिन आपको क्या करना है, ट्राई करते हुए, ट्राई करना कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं इसमें। तो कहाँ से कहाँ बॉडी गई है, बी से सी, बी से सी पाथ कितना हो गया 20, प्लस फिर सी से ए, सी से ए से कितना हो जाएगा, यहाँ से ये आपका 20 और ये आपका 30, यानी 50, यानी कितना हो जाएगा 70 मीटर। अब बोलोगे सर यहाँ पॉजिटिव निगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे पाथ कवर्ड हो रही है ना, बात स्केलर क्वांटिटी की बात हो रही है। पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे हम लोग नहीं लेते, स्केलर क्वांटिटी में पॉजिटिव निगेटिव नहीं लेते, ये थंब रूल याद रख लो। अब डिस्प्लेसमेंट